नमस्कार। इस वीडियो में मार्केट से हटकर अब हम लोग आ रहे हैं इंटरनल बिजनेस की तरफ, जहां हम लोग बात कर रहे हैं सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटी की। अभी सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ? सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटी के 5 आइटम्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला, कितने रॉ मटेरियल चाहिए आपको अपने डिश के लिए? आपने सोचा पराठा, आपके मेन्यू में एक ही आइटम पराठा तो नहीं होगा। पराठा में कम से कम 10 वैरायटी होगी, उसके साथ कोई सब्जी होगी, दही होगा, अचार होगा, कुछ तो होगा मेन्यू कंप्लीट करने के लिए। मेन्यू कंप्लीट करने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए, उसमें कितने रॉ मटेरियल लगते हैं, उसकी टोटल लिस्ट वहां से डिपेंड करता है आपका सप्लाई चेन कितना कॉम्प्लेक्स है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आई हैव अ पिज्जा बिजनेस, मैं पिज्जा बिजनेस रन करता हूं। एक पिज्जा का रेस्टोरेंट जिसके अंदर पिज्जा है, स्टार्टर्स है, थोड़े बेवरेजेस हैं, थोड़े डेजर्ट है, कंप्लीट मेन्यू है। पूरा मेन्यू मिला करके आपका टोटल नंबर ऑफ रॉ मटेरियल 45 से ज्यादा नहीं होगा, जिसमें टिश्यू भी आ गया, डिस्पोजेबल टिश्यूज एंड ऑल दैट, वो भी आ गया। 45 आइटम से ज्यादा नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने एक पंजाबी रेस्टोरेंट खोला है जिसमें सिर्फ 2 पेज का मेन्यू है ना, थोड़ी ग्रेवीज हैं, सब्जियां हैं, 6-7 वैरायटी, थोड़ा रोटी नान पराठा 4-5 वैरायटी, राइस 5 वैरायटी, दाल 5 वैरायटी, स्वीट्स थोड़ा सैलेड्स एंड ऑल दैट, यही मेन्यू होगा पंजाबी रेस्टोरेंट में। और क्या मेन्यू होगा मेरा? ये बेसिक मेन्यू है, 2 पेज का मेन्यू। इस 2 पेज के मेन्यू में जो मेरी रॉ मटेरियल की लिस्ट होगी, दैट विल बी 150 प्लस। ये फर्क है। इसीलिए पहले आप निकालिए नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना है उस मेन्यू में, उसमें से फिर चेक कीजिए लोकल अवेलेबिलिटी कितनी है। ऐसा तो नहीं कि आपने मेन्यू में बना रखा है एक स्विस फॉन्ड्यू, उसके लिए एक चीज चाहिए जो आपके लोकल यहां से नहीं मिलेगा, आपको 300 किलोमीटर दूर से मंगवाना पड़ेगा या बड़े शहर से मंगवाना पड़ेगा। वो बोलेगा पूरा कार्टन लो, उसके बगैर मैं दूंगा नहीं। पूरा कार्टन लो तो वो बस में आएगा या ट्रांसपोर्ट में कैसे भी भेजेगा, टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, क्वालिटी खराब होगी, प्लस वो जो 10 किलो का कार्टन आपने लिया, वो कार्टन आपको 6 महीने जाएगा। आप करोगे क्या उसका? आपका पूरे रॉ मटेरियल का एक सर्टेन परसेंटेज चला गया ना उसके अंदर। आपने 500 लीटर का फ्रिज लिया था, बट 500 लीटर के फ्रिज में आधा तो वही भरा हुआ है। उसके जैसे जैसे 4-5 रॉ मटेरियल हो गए, तब तो गया आपका पूरा इन्वेस्टमेंट रॉ मटेरियल में ही। सो कितने रॉ मटेरियल आपको लोकली अवेलेबल हैं, आप उसकी भी लिस्ट बनाओ। उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे आपका आइडिया कैसा है। ये हम लोग कर क्यों रहे हैं? इसलिए कि आपका आइडिया कैसा है। तो सब कुछ उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग चेक करने वाले हैं। स्टॉकिंग रिक्वायरमेंट कितनी है, इसका क्या फर्क पड़ा स्टॉकिंग रिक्वायरमेंट का? आपको ब्रांडेड पैकेजिंग बॉक्स चाहिए, पर वो बोलता है 10,000 से नीचे में बनाऊंगा नहीं। बॉक्स तो 2 रुपए का है, लेकिन 10,000 पीस बनवाना है तो 20,000 रुपए लग गए, 20,000 रुपए ब्लॉक हो गए इसके अंदर। ऐसे जब आप एक एक करके निकालते जाओगे, तब आप देखोगे कि आपका 2-2.5 लाख रुपए तो सिर्फ इन्वेंट्री में जा रहा है। विज़-अ-वी कोई दूसरा बिजनेस आइडिया है जहां पे टोटल इन्वेंट्री आपकी 20,000 की है। फर्क पड़ता है ना इससे। सो वी आर कैलकुलेटिंग स्टॉकिंग रिक्वायरमेंट। शेल्फ लाइफ, कितनी शेल्फ लाइफ, कितनी जल्दी एक्सपायर होता है वो प्रोडक्ट, सीजनल वेरिएशन कितना होता है। कभी अगर मेहरबान हुई दुनिया तो प्याज 100 रुपए किलो भी होगा, कभी 20 रुपए भी होगा। टमाटर एवरी ईयर सीजन फिक्स है उसका। नवंबर नहीं, अब दिसंबर जनवरी ले लो, 5 रुपए किलो होगा टमाटर, 10 रुपए किलो होगा। मई जून में वो वही टमाटर 50 रुपए होगा। अगस्त सितंबर के समय वही टमाटर आपका 80 से 100 रुपए किलो हो जाएगा। सीजनल वेरिएशन है। अब आप सीजनल वेरिएशन के हिसाब से अलग अलग चार्ज तो नहीं करोगे कस्टमर से, बट ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आपका बिजनेस रिजल्ट वैसे स्विंग करेगा, राइट। सो इसमें रेटिंग कैसे करेंगे? इसमें रेटिंग करते हैं इस तरीके से। हमने एक पहले पैरामीटर बनाया,
पैरामीटर क्या बनाया, टोटल नंबर ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स। जैसे अगर मेरे मेन्यू में टोटल 40 आइटम्स हैं और मेरे रॉ मटेरियल की लिस्ट है 140, तो दिस रेशियो विल बी 140 डिवाइडेड बाय 40। और वो जो रेशियो होगा, उस रेशियो की रेटिंग होगी। इफ इट इज लेस देन 5, दैट्स द बेस्ट बिजनेस यू कैन गेट इनटू। इफ इट इज ग्रेटर देन 10, फॉरगेट इट, हालत खराब हो जाएगी। सिजलर इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। कितने ज्यादा आइटम लगते हैं रॉ मटेरियल के, यू नीड टू कैलकुलेट दैट, फिर समझ में आएगा वो आइटम सप्लाई चेन के हिसाब से कैसा है। देन वी आर लुकिंग एट कितने परसेंट रॉ मटेरियल्स लोकल मार्केट में अवेलेबल है। अगेन परसेंटेज के बेसिस पे आप रेटिंग कीजिए। नेक्स्ट आइटम आता है स्टॉकिंग रिक्वायरमेंट। स्टॉकिंग रिक्वायरमेंट मतलब कितने आइटम ऐसे हैं जिसमें एक बार में 2000 रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आपका होने वाला है। जैसे ही आप वो आइटम्स को आइडेंटिफाई करते हो, टोटल आइटम कितने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप स्कोर बता दो उसका एक। शेल्फ लाइफ, 3 दिन से पहले एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट कितने हैं। अब 3 दिन से पहले क्या एक्सपायर होता है, मिंट लीव्स। मिंट लीव्स आपको बिजनेस में चाहिए नहीं ज्यादा, आपको 100 ग्राम भी नहीं चाहिए होता है डेली, लेकिन ये आपको रोज लगता है, क्योंकि आज जो आपने मिंट लीव्स खरीदा ना, वो कल उतना फ्रेश नहीं होगा। आपको तो 1 मिंट का पत्ता यूज करना है ना, या तो डेजर्ट के ऊपर, वैनिला आइसक्रीम के ऊपर आप उसको गार्निश करोगे, या आपका मॉकटेल आप उससे गार्निश करोगे। 1 मिनट का पत्ता चाहिए, पर वो परफेक्ट होना चाहिए। वहां पे वो काला दाग लगा हुआ कटा फटा वो नहीं चलेगा। शेल्फ लाइफ कितनी है, 1 दिन। कोरिएंडर लीव्स कितने दिन चलेगा, नहीं चलेगा। सो लाइक दैट यू नीड टू डिसाइड। सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन कैसे डिसाइड करते हैं, पीक प्राइस डिवाइडेड बाय लोएस्ट प्राइस। कितना स्विंग आता है, प्याज की प्राइस 80 रुपए जाती है और 20 रुपए आती है, सो 80 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज माय रेशियो। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटी। पहला डायमेंशन क्या था हमारा, मार्केट स्कैन। दूसरा डायमेंशन क्या था, सप्लाई चेन। तीसरा डायमेंशन क्या है, अगले वीडियो में, राइट?